आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। गीता जी के अंदर हम लोग प्रथमोध्याय संजीव वाचा में चल रहे हैं और इस तरह से प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक हम लोग पार कर चुके हैं और 10वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं। इस तरह से युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय जो राजा के मंत्री हैं और वे मंत्री अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समक्ष में जाकर के और अपने महारथियों का सारे दृष्टिगोचर करवाए और फिर तत्पश्चात उनसे बोले। और ये 9वें श्लोक में दुर्योधन बोले थे कि द्रोणाचार्य महाराज से कि महाराज, इस तरह से अब हम लोग भी पांडव से किसी भी तरह से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े शूर और वीर हैं और ऐसे वीर हैं जो हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीने की आशा तक का भी त्याग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, उसमें बड़े बड़े विशेषता है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े युद्ध शास्त्र के पारंगत हैं और युद्ध कला के विशेषज्ञ हैं और बड़े विशिष्ट हैं। इस तरह से ये दुर्योधन 9वें श्लोक तक द्रोणाचार्य जी महाराज को इस तरह से बता रहे थे कि अब हम लोगों को किसी भी तरह से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग आसानी से पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और फिर देखिए वही दुर्योधन अब 10वें श्लोक में क्या बताते हैं द्रोणाचार्य को, और दुर्योधन की मनोदशा को आप देखिए और किस तरह से दुर्योधन 9वें श्लोक में बोल रहे थे अकड़ करके कि अब मुझे डरने की बात नहीं है, अब निश्चित पांडवों पर विजय प्राप्त होगा मुझे। और वही दुर्योधन अब 10वें श्लोक में देखिए किस तरह से भाषा बोलते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आचार्य महोदय, ये जो सारे योद्धा हमारे पक्ष में है और सारे ये जो सैनिक हैं, सारे सेनानायक और सेनापति जो हैं, इतना सब कुछ रहते हुए भी अब मुझे शंका है। दुर्योधन के हृदय में शंका है और उसका हृदय अब डामाडोल होने लगा है। दुर्योधन इतना सब कुछ बताने के लिए द्रोणाचार्य जी महाराज से कुछ जवाब सुनने की उपेक्षा कर रहे थे, फिर भी द्रोणाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बोले, चुप रहे। दुर्योधन कुछ थोड़ा देर चुप रहने के बाद फिर बोले कि हे महाराज, इतना सब कुछ होते हुए भी हम पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, ऐसा बोलते हैं अब 10वें श्लोक में। क्योंकि 9वें श्लोक तक दुर्योधन बोल रहे थे कि हम बिल्कुल समर्थ हैं, सक्षम हैं और अब डरने की बात नहीं, अब चिंता करने की बात नहीं। और इतना ही देर में अब उसके हृदय में क्या गुजरने लगा, उसका दिल घबराने लगा, उसके हृदय में बेचैनी आने लगा, सांसें उसका तेज चलने लगा और वह द्रोणाचार्य जी महाराज से बोलते हैं कि महाराज, अब यहाँ पर मुझे लेकिन दिखाई देने लगा है। तो वह लेकिन क्या है, इसको 10वें नंबर के श्लोक में किस प्रकार से द्रोणाचार्य जी के सामने बोल रहे हैं दुर्योधन, और ये 10वें नंबर के श्लोक में देखिए। यहाँ बताते हैं दुर्योधन इस श्लोक में, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। और इस तरह से श्लोक प्रकरण पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, लोग उच्चारण किस तरह से करते हैं। यहाँ पर्याप्तम ठीक है और यहाँ उच्चारण करते हैं तद अस्माकम, ऐसा उच्चारण नहीं होगा। उच्चारण कैसा होगा, उच्चारण होगा तत् अस्माकम, तब इसको माना जाएगा। और इस तरह से भीष्माभि जोड़ अभिरक्षितम, भीष्माभि रक्षितम, इस तरह से भीष्माभि जोड़ रक्षितम। और इस तरह से नीचे के लाइन में देखिए, यहाँ जो पर्याप्तम है और फिर जो यहाँ है इसका उच्चारण करते हैं तिवद में तेसाम। तिवद में तेसाम उच्चारण इसका इस तरह से नहीं होगा, इसका उच्चारण होगा तू इदम एतेसाम, तू इदम एतेसाम, इस तरह से तू जोड़ इदम जोड़ एतेसाम, और तब होता है तू इदम एतेसाम बलम भीमाभिरक्षितम, और भीमाभि तब रक्षितम। और इस तरह से व्याकरण प्रकरण पर एक बार ध्यान दीजिए, ये जो भीष्माभि और ये जो भीमाभि है, ये भीष्माभि तथा भीमाभि शब्द विभक्ति से है और ये तृतीया बहुवचन है। और इस तरह से अब देखिए ये तू इदम एतेसाम कैसे होता है और इसका बनावट किस तरह से होता है। अब यहाँ बताते हैं जो ये हर सही है, ई के लिए यहाँ पर ऊ हो जाता है, ये जो ई है इसके लिए ई का ऊ हो जाता है। तो यहाँ ये है तो यहाँ ऊ हो गया, तो का तू हो गया, तू। तो ई का ऊ होने से तब ये तो अलग हो जाता है और इसका उच्चारण तू हो जाता है। और अब बच गया वो, तो ई का ऊ होने से तू बनता है, तथा ये जो
वो है, ये वो का यो बन जाता है, वो का क्या बन जाता है, यो बन जाता है, और यही यो अब ई बन जाता है, और यह ई बनने से इदम बनता है, ये जो इदम है। तो ये जो वो है इसका यो बन जाता है, और यो बनकर इसका उच्चारण ई आता है, तभी से इदम बनता है, इदम। और इस तरह से जो यहाँ मोह में एकार दिया हुआ है, इस एकार के लिए यहाँ ये जो एकार है, एकार का ये बनकर एतेसाम बनता है। ये जो एकार है इसका ये बन जाता है, जो मोह में एकार है इसका ए बन जाता है, तब एतेसाम बनता है। और इस तरह से उच्चारण होता है तू इदम एतेसाम। और ये रक्षा जो है, रक्षा से रक्षितम, जो ठकीक प्रत्यय के जरिए से होता है, और जिस प्रकार दिन से दैनिक बनाने का नियम है, उसी तरह से ये रक्षा से रक्षितम बना है। और इस तरह से अब इसका हिंदी जानिए, क्योंकि दुर्योधन बड़े बेचैनी के साथ अब द्रोणाचार्य जी महाराज के समक्ष बोल रहे हैं कि हे महाराज, मुझे अब यहाँ लेकिन दिखाई देता है और हमारे दिल में शंका है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अधर्म के रास्ते से युद्ध में जा रहा था, और अधर्म के रास्ते पर जाने से ही अब वह दुर्योधन डावाडोल लगने लगा, और उसका हृदय अब डावाडोल होने लगा, बेचैनी बढ़ने लगा, चिंताएं घबराहट बढ़ने लगी। और इस तरह से बताते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज को कि हे महाराज, ये अपर्याप्तम तत्स्माकम बलम। अपर्याप्तम होता है जो असक्षम, जो सक्षम नहीं है, और ऐसे शब्दों के लिए यहाँ पर अपर्याप्त, अपर्याप्तम आया है, मतलब जो सक्षम नहीं है। तो दुर्योधन कहते हैं कि महाराज तत्स्माकम बलम, यह जो हमारा, और बलम से हमारी सेना के लिए बताते हैं दुर्योधन, यह जो हमारी सेना है, ये भीष्माभिरक्षितम, भीष्मा भी ये तृतीय बहुवचन है, और इसका मतलब होता है भीष्म जी के द्वारा। अब दुर्योधन बताते हैं कि हमारी यह जो सेना है, ये भीष्म जी के संरक्षण में रक्षित हैं, और इनके छत्र छाया में हम लोग युद्ध करेंगे, और भीष्म जी के द्वारा हम लोग संरक्षित हैं। और इस तरह से बताते हैं कि इसलिए, क्योंकि हमारी यह जो सेना है अपर्याप्तम, मतलब असमर्थ सेना, इसलिए दुर्योधन बोला क्योंकि यह जो सेना है, यह सेना भीष्म जी के संरक्षण में है, और भीष्म जी के द्वारा हम लोग सुरक्षित हैं। और यह जो भीष्म जी हैं, ये भीष्म जी बड़े पक्षपाती हैं, ये पांडवों से स्नेह रखते हैं, इसलिए मुझे शंका है कि कहीं ये पांडवों पर शस्त्र न चलाए तो गड़बड़ हो सकता है, और इस प्रकार मेरा हार हो सकता है। इसलिए अब यहाँ मुझे लेकिन दिखाई देने लगा है महाराज, क्योंकि ये जो भीष्म जी हैं, ये हमारे श्रेष्ठ सेनापति हैं, और हम लोग इनके रक्षा से रक्षित हैं, और ये जो है सो पक्षपाती हैं। ये हो सकता है पांडव पर शस्त्र न उठावे, पांडवों पर शस्त्र न चलावे, तो इससे मेरा हानि हो सकता है, इस तरह से। और नीचे के लाइन में बताते हैं वही दुर्योधन की है महाराज, ये पर्याप्तम जो शब्द है, ये पर्याप्तम से दुर्योधन का आयास है कि जो सब तरह से बिल्कुल जो सक्षम है, सक्षम के लिए यहाँ पर्याप्तम आया है, और जो असक्षम है उसके लिए यहाँ अपर्याप्तम शब्द आया है। अब दुर्योधन कहते हैं कि ये पर्याप्तम तु इदम तेषां बलम। अब कहता है कि उस सेना को देखिए, तेषां बलम मतलब उन लोगों की सेना में जो है वो भीम के द्वारा संरक्षित है, और रक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए यहाँ बताते हैं कि पर्याप्तम तु इदम तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, कि अब पांडवों की जो सेना है वो भीम के संरक्षण में रक्षित हैं, और ये लोग भीम के सुरक्षा से सुरक्षित हैं। और अब दुर्योधन भीम से परिचित था पहले से, क्योंकि बचपन में भी भीम जो है सो दुर्योधन सभी भाइयों को पराजित करता था, जिसके लिए दुर्योधन ने भीम को विष तक भी पिला दिए थे। लेकिन अब यहाँ वही दुर्योधन को डर हो गया भीम से कि पांडवों की जो सेना है वो भीम के संरक्षण में सुरक्षित हैं, और वे पांडव लोग जो हैं वे धर्म के रास्ते से युद्ध में जा रहे हैं, इसलिए धर्म की सत्ता बरकरार रहता है, धर्म की कभी पराजय नहीं होती है, और धर्म वाले का दृढ़ संकल्प रहता है, एकता रहता है, और इसलिए पांडवों में एकता था, एकजुटता था। और ये दुर्योधन में इस चीज का कमी था, क्योंकि ये अधर्म के रास्ते से युद्ध में जा रहा था, इसलिए दुर्योधन अब डामाडोल होने लगा। ये 10वें नंबर के श्लोक से, और ये अब दुर्योधन का आखिरी वक्तव्य है द्रोणाचार्य जी महाराज से, और दुर्योधन के लिए मात्र अब एक श्लोक बचा है। और अब चिंता कीजिए कि युद्ध क्षेत्र में सारे सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, और अब सिर्फ शंखनाद होने की इंतजार कर रहे हैं,
और ऐसे समय में दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी महाराज के समक्ष में जाकर के और परामर्श करते हैं, फिर भी द्रोणाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। और कुछ नहीं बोलने के चलते दुर्योधन की बेचैनी बढ़ रहा है। और दुर्योधन अब इस श्लोक के बाद आगे जो बताएंगे वो 11वां श्लोक होगा, और 11वां श्लोक दुर्योधन के लिए अंतिम श्लोक होगा। और ये जो महाभारत का युद्ध है ये दुर्योधन के 11वें श्लोक के बाद से शुरू होने वाला है। और इस तरह से बताते हैं दुर्योधन कि महाराज, इसीलिए अब ये शंका का विषय है, क्योंकि हमारे जो भीष्म जी हैं ये पक्षपाती हैं और ये पांडवों से स्नेह रखते हैं। इसलिए मुझे शंका है कि हमारी यह सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े वीर, इतने बड़े बड़े युद्ध विशारद विशेषज्ञ रहते हुए भी यह सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, मतलब असमर्थ है। और पांडवों की सेना जो है वे भीम की संरक्षण में है, और भीम जो है सो एक दृढ़ निश्चय वाले पुरुष हैं और वे धर्म के रास्ते से युद्ध में जा रहे हैं। इसलिए भीम जो है सो हम लोगों का, भीम की जो संरक्षित सेना है वे सेना हम लोगों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। और इस तरह से आप ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल से संस्कृत के विकट से विकट श्लोकों का उच्चारण आप जानेंगे। और इस तरह से आप इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि इस चैनल का हर जानकारी आप तक सुगमता से पहुंचे। और इस तरह से अब बताते हैं दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी का जो संवाद जो क्षेत्र में चल रहे थे, उस संवाद को अब संजय अपना धृतराष्ट्र जी महाराज से बताते हैं कि हे राजन, हे महिपाल, हे पृथ्वीपते, आपके पुत्र दुर्योधन की मनोदशा अब डामाडोल होने लगा है और उनका धीरज अब टूटने जैसा हो गया है, क्योंकि वे इस तरह से द्रोणाचार्य जी के पास में वक्तव्य दे रहे हैं कि इससे मालूम होता है कि आपके पुत्र दुर्योधन के हृदय में अधिक बेचैनी है, अधिक चिंता है, अधिक त्रास है, अधिक हैरानी है। और ये सुनकर भी संजय के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र जी महाराज कुछ नहीं बोले। और इस तरह से ये क्यों नहीं बोले संजय के बात पर धृतराष्ट्र जी, क्योंकि वे जानते थे कि ये युद्ध को किसी भी तरह से टालने से नहीं टल सकता और ये युद्ध होना है और ये होकर रहेगा, इसलिए वो जानते थे, इसलिए वे कुछ नहीं बोले। और इस तरह से आप अधिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को आगे बढ़ावें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।